हेलो दोस्तों, मैं शैली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विधि डिकोड में। आज हम बात करेंगे दूसरी पत्नी के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की पहली पत्नी मर चुकी है या फिर पहली पत्नी से उसका तलाक हो चुका है, तब वह अगर दूसरी शादी करता है तो वह उसकी पहली पत्नी ही मानी जाएगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह लीगल ही माना जाएगा। लेकिन अगर पहली पत्नी जीवित है, अगर तलाक नहीं हुआ है और तलाक में देरी हो रही है या पहली पत्नी तलाक नहीं दे रही है, तो जो व्यक्ति है तो दूसरी शादी कर लेता है किसी दूसरी लड़की के साथ, तो वह दूसरी पत्नी मानी जाएगी और यह विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। चाहे वह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो, दोनों तरह से यह विवाह शून्य ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा विवाह करते हैं और इसके लिए कानून में जो दूसरी पत्नी है उसके अधिकार के लिए थोड़ी उदारता दी गई है। साथ ही साथ जो दूसरी पत्नी से होने वाले बच्चे हैं उनके प्रति भी कानून ने थोड़ी सी उदारता यहाँ पर दिखाई है। तो यह जानते हैं कि यहाँ पर क्या अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी पत्नी के अधिकार के बारे में। यहाँ पर दूसरी पत्नी जिससे वह शादी करता है या जो उसका पति है जिससे उस महिला ने दूसरी शादी की है, उसके पैतृक संपत्ति या विरासत में मिली हुई संपत्ति या उसकी जो भी पर्सनल संपत्ति है, तो उस महिला का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि वह वैलिड वाइफ है ही नहीं जब तक कि वह पहली पत्नी से तलाक नहीं ले लेता। और जब दूसरी शादी करता है तब शादी वैलिड ही नहीं है। बिना तलाक के अगर वो शादी करता है तो उस शादी का कोई मान्य है ही नहीं। तो दूसरी पत्नी को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पत्नी है, कानून ने यह एक अधिकार दिया है कि उसको यहाँ पर मेंटेनेंस का उसको अधिकार मिलता है CRPC की सेक्शन 125 के तहत और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 20 के तहत वह मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। यह अधिकार कानून के द्वारा दूसरी पत्नी को दिया गया है। यहाँ पर जो भरण पोषण का अधिकार है वह दूसरी पत्नी को मिलता है। यहाँ पर संपत्ति में या विरासत में या वसीयत में कोई अधिकार नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस का अधिकार दूसरी पत्नी को मिलता है। लेकिन पति जीवित है और वह जीते जी कोई संपत्ति दूसरी पत्नी को देता है तो वह मिल सकती है। लेकिन वह बिना डिसीजन लिए मर जाता है तो संपत्ति में दूसरी पत्नी का अधिकार नहीं माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी पत्नी से होने वाले बच्चे को क्या अधिकार है। अब हम बात करेंगे जो पत्नी से होने वाले दूसरे बच्चों के क्या अधिकार हैं। तो यहाँ पर कानून ने ज़्यादा उदारता बच्चों के प्रति ही दिखाई है। कानून ने यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सा उदारता दिखाई है। जो दूसरी पत्नी से होने वाले बच्चे हैं, जो पहली पत्नी के बच्चे हैं, जो वैलिड है, उसमें यहाँ पर कोई असमानता नहीं है। दोनों पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों बच्चों के लिए सामान्य अधिकार हैं। सामान्य असमानता नहीं दिखाई है, दोनों के लिए बराबर का हक है। जैसे पहली पत्नी के बच्चे को अधिकार है कि पिता की संपत्ति, विरासत में मिली हुई संपत्ति या पिता से मेंटेनेंस लेने में, इस तरह के अधिकार पहली और दूसरी पत्नी के बच्चों को बराबर अधिकार है। बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर विरासत में मिली हुई संपत्ति लेकिन यहाँ पर अगर विरासत में मिली संपत्ति है तो यहाँ पर दूसरी पत्नी के बच्चे अधिकार जमा सकते हैं। अगर विरासत में पिता को कोई अधिकार नहीं मिला है, कोई संपत्ति नहीं मिली है विरासत में, तो पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकते। लेकिन उनके पिता को वसीयत में कोई पैतृक संपत्ति मिलती है तो दूसरी पत्नी के बच्चे उसे लेने के लिए न्यायालय में अपना हक बिल्कुल ले सकते हैं, न्यायालय में अपना हक मांग सकते हैं। लेकिन जो दूसरी पत्नी है और उसको अपने पहले पति से बच्चा है और वो दूसरे पति से शादी करती है और अपना बच्चा लेकर आती है, तो उसका क्या अधिकार है। तो अब हम बात करेंगे, अगर दूसरी पत्नी अपने पहले पति का बच्चा लेके दूसरे पति के पास आती है तो दूसरे पति के संपत्ति पे उस बच्चे का कोई हक नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी पत्नी अगर अपना पहले पति का बच्चा लेके आती है और उसका जिससे वह दूसरा विवाह करती है, उसका जो दूसरा पति होगा, अगर वह उसके पहले पति के बच्चे को गोद लेता है तो उसके बच्चे को गोद लेता है तो उसकी संपत्ति पे उसका
हक रहेगा, लेकिन उसके पहले पति की संपत्ति में उसका पूरा अधिकार, लेकिन उसके पहले पति की संपत्ति में उसका पहला उस बच्चे का पूरा अधिकार रहेगा।